सोच ले कि घर में तंगी आ रही तो पति से बोलेगी माँ के छोड़े आओ, जब कमाए लो ना तब लेवाए लगी हमें। और एक राजा की रानी है, मैं निवेदन करती हूँ जब भी जीवन में कष्ट आ जाए या तकलीफ आ जाए तो भगवान को कभी भी बुरा भला मत बोलना कि आपने ये दिन दिखाए, ये तकलीफें दी हैं। जिसके कंधे मजबूत होते हैं ना, जिम्मेदारी उसको ही दी जाती है। जैसे 50 किलो की बोरी हो, एक हट्टा कट्टा आदमी और एक दुबला पतला हो, तो उस बोरी को उठाने के लिए किससे बोला जाएगा? मोटे ताजे से, है ना। मान के चलो कि आपके दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे हो और एक उसमें आपका भी बेटा खेल रहा हो, आपका मन हुआ टॉफी बिस्किट प्रसाद आप सब बच्चों को देंगे, जितने भी खेल रहे, अपना भी होगा उसको भी, और जो छोटे छोटे हैं अगर आप उदार हृदय के हैं तो सबको ही दे देंगे। लेकिन अगर वे 10 के 10 ऊधम करें तो तुम हाथ किस पे उठाओगे? अपने वाले। आपकी हिम्मत नहीं है जो पड़ोसियों के 10 खेल रहे उन पे आप हाथ उठा दो, तो अपना वाला है ना उस पे ही हाथ उठाओगे। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि मैं खुश तो हर किसी को रख सकता हूँ, लेकिन कष्ट और तकलीफ में उसको देता हूँ जिसको मैं अपना मानता हूँ, जानता हूँ कि इसको अगर जिम्मेदारी दे दी और कष्ट दे दिया तो ये सब झेल के बाहर निकलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में कोई तकलीफ हो जाए, कष्ट आ जाए तो भगवान को ये नहीं कहना है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। एक बार बाबा नारद भगवान से बोले कि प्रभु आप देखने ही नहीं जाते दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं, जो आपका नाम नहीं लेता वो तो बड़ा सुखी है, वो जो आपका 24 घंटे नाम ले रहा है वो बड़ा दुखी है। भगवान बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले और क्या? तो दोनों लोग संत के भेष में एक सेठ के यहाँ पहुंचे, बहुत पैसे वाला, आवाज लगाई, बोले भिक्षाम देहि। सेठ जी बाहर निकल के आए, बोले कुछ दे दो। सेठ जी ने 4-5 गाली दे दी और भगा दिया दरवाजे से। बोले कहां से आ गए भिखारी, चलो निकलो। निकाल दिया। आगे जाए के एक झोपड़ी रहे, वहां एक बुढ़िया रह रही, बूढ़ी बड़ी सी। सुबह मैया से आवाज लगाई भिक्षाम देहि। मैया बोली अन्न तो है ना घर में, हमारे यहाँ एक गाय पली है तो गाय का दूध आपको पिलाती हूँ। अच्छा, जब सेठ के यहाँ से भगवान आए थे ना मांग के, तो कह के आए थे भगवान तुझे बहुत संपत्ति दे और संपत्ति दे। और जब बुढ़िया के यहाँ भगवान पहुंचे तो बुढ़िया दूध लेके आई, भगवान ने वो दूध पिया और बाबा नारद को भी पिलाया। और जैसे ही वहां से उठे तो कह के आए हैं जा जिस गाय का दूध पिलाया है वो गाय 2-4 दिन में मर जाए। बाबा नारद को तो बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध में। बोले अजीब हो आप, एक वो सेठ था जिसने तुम्हें 1000 गालियां दे दी, तुम उससे कह रहे हो कि तेरे और धन संपत्ति बढ़ जाए, और ये बुढ़िया बेचारी दूध पिला रही है, इसको आप कह रहे हो कि तेरी गाय मर जाए, ये क्या है तुम्हारा? भगवान बोले नारद, एक वो सेठ है जिसको संपत्ति के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो अगले जन्म में सर्प बनेगा जो जिंदगी भर अपनी मड़ी को देखते ही देखते मर जाएगा अगले जन्म में। और ये जो बुढ़िया है ना, ये दिन और रात मेरा नाम लेती है, और अभी इसके पास में गाय है तो ये गाय में भी अपना दिमाग बटाती है, मन गाय में लगा रहता है। तो मैं चाह रहा हूं कि गाय जल्दी से जल्दी निकल ले और मेरा भजन करने के लिए अगले जन्म में ये मेरी बहुत बड़ी भक्त बने। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मैं जो भी करता हूं वो सोच समझ के और अच्छा करता हूं। भगवान कहते हैं मैं वो कभी नहीं करता जो तुझे अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं कि मैं वो कभी करता ही नहीं हूं जो तुझे अच्छा लगता है, मैं वो करता हूं जो तेरे लिए अच्छा होता है। जैसे हम और आप कुछ भी काम बिगड़ जाए ना तो तुरंत के तुरंत बड़ी तकलीफ होती, भगवान ने ये बड़ा खराब कर दिया, लेकिन बाद में जो परिस्थिति देखने को मिलती है उससे समझ आता है कि भगवान ने ये बहुत बढ़िया किया था। यहाँ राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए निकले, जबान साथ में है। राजा उत्तानपाद हिरण का पीछा करते करते निकल गए। जबान वापस आए, छोटी रानी को खबर दी कि महाराज निकल गए।
छोटी रानी बोली सोने दो और सो जाओ, महाराज बड़े बलवान हैं, आते ही होंगे। सो गई। राजा उत्तानपाद लौट के आए तो रानी तो सो रही है, अचानक आवाज लगाई। राजा उत्तानपाद को बड़ी रानी की याद आई। जब बड़ी रानी की याद आई है तो दादा राजा घोड़ा लौटाए के ऊपर पहुंचे, आवाज लगाई, देवी सो रही हो क्या? बड़ी रानी तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे नहीं खोले। क्यों? हमें जब मालूम पड़ रही है इतनी रात में तो कबहू ना आए, हमारी सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो है। राजा धीरे से आवाज लगा रही, अरे देवी तनिक सी उठ जा। देवी अगर नीचे वाली ने सुन ली ना तो बड़ी आफत आवेगी, आसन दे दे, भूख लगी है। मैया ने दरवाजे खोले, फटो वो आसन बिछायो। राजा उत्तानपाद जब आसन पर बैठे, दादा हिचकी नहीं रुकी, बहुत रोए। मैया सुनीति को चेहरा देख के राजा गले से लगाए के बोले, अरे ओ पगली, मैंने तो को पूरी रात समझायो, तेने मेरी एक बात नहीं मानी। अब भूख लगी है, कुछ हो तो दे दे। आधी रोटी जो की रखी थी परीक्षित, राजा उत्तानपाद जब नमक लगा करके पहला निवाला मुख में रखते हैं तो वो निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। वो निवाला गले से नीचे नहीं उतरा और रानी का मुख देख के बोले, अरे ओ देवी, ये एक निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा है तो ये रोटियां रोज खाती है। महाराज आप चिंता मत करिए, बस एक बार पुत्र हो जाए। बंधुओं, रात्रि भर राजा विश्राम करता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पुजारी ने घंटा बजाया, राजा छत से नीचे उतर के आया। छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाई खड़ी खड़ी, कहां गए थे? इतनी तेज चिल्लाई, राजा तो डराएगा। बोले क्यों हो गात मलिन छटा छवि छीन के सुंदरताई, और चेहरा को ढरक गो नूर फिर गई। ताई रात सोत घर रहे, जान में ले रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम बोते। अरे राजा बोले पागल है क्या? अरे दरवाजे पे पड़ा रहा, सर्दी में सुकड़ता रहा, तू पागल हो गई है? दरवाजे नहीं खोले, ऊपर से कह रही है कि मैं किसी से मिलके आया हूं। अरे वो पगली, भूख की वजह से जान जा रही है, शरीर शिथिल हो गया है। मैं तेरी स्वागत गाता हूं, किसी से मिलके नहीं आया। अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़ जाना तो झूठ बोल दो। अंदर पहुंचे, स्नान ध्यान किया, महाराज मजाक कर रही थी। स्नान ध्यान करके भोजन पानी किया। भोजन पानी करने के बाद में वहां विद्वान कहते हैं रात्रि भर राजा विश्राम करता। कुछ महीने बाद पता चला है कि दोनों माताएं गर्भवती हो गई। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक बराबर खेतों पे काम कर रही है और एक पत्ते एक सोने के पालने में झूल रही है, नीचे कदम नहीं रख रही है। बड़ी व्याकुलता है। नौ महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। बड़ी रानी का जो बेटा है वो पत्ते के बिछौने पे पड़ा दूध की वजह से व्याकुल है, और जो छोटी रानी है उसका बेटा सोने के पालने में झूल रहा है। राजा दूध की नदियां सी बहा रहे हैं, सोना चांदी लुटा रहे हैं, आंगन में बधाई बज रही है। माताएं थोड़ा सा बधाई डाल लें। लला मेरो ऐसी घड़ी में